चलिए इंदौर से इस वक्त की हमें बड़ी अपडेट मिल रही है, नजर डालते हैं इंदौर की इस खबर पर। जानकारी हमें इंदौर से मिल रही है, शहर में नहीं लगेगा लॉकडाउन। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि इंदौर में जिस तरह से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लॉकडाउन फिर से लग सकता है। पर इस चीज को स्पष्ट कर दिया है प्रशासन ने, जहां कहा जा रहा है कि प्रशासन और पुलिस और नगर निगम इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगा। स्थिति ठीक नहीं हुई तो फिर बैठक करेंगे जनप्रतिनिधि, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शहर में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। आपको बता दें, इंदौर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इन सब के चलते स्थिति कुछ इस तरह की हो चली है कि एक बार फिर से लगने लगा था कि लॉकडाउन जो है लगाया जाएगा। इस तरह की अटकलें सामने आ रही थी, लेकिन अब शहर में स्पष्ट कर दिया गया है कि लॉकडाउन जो है नहीं लगेगा। रविवार का लॉकडाउन जो है रहेगा जारी। हालांकि रात 8 बजे से शहर जो है पूरी तरह से बंद रहेगा। आपको बता दें कि नाश्ते की दुकान 12 बजे तक बंद होगी। कहीं पार्टी आयोजित हुई तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इलाकों में जनप्रतिनिधि चलाएंगे जन जागरण अभियान। तो स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि कई लोगों का रोजगार जो है इससे प्रभावित होगा। इन कई सारे कारणों के चलते जो है शहर में लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, पर साथ ही साथ कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। जरूरी और जो है सावधानियां उनको बरता जा रहा है और इसी के तहत रात 8 बजे के बाद कोई भी दुकान जो है नहीं खुली रहेगी। शहर पूरी तरह से रात 8 बजे के बाद बंद रहेगा। ये कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर उन शहरों में जहां पर संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। साथ ही साथ इंदौर के बारे में बता दें तो यहाँ पर सख्त नियम तय कर दिए गए हैं कि जो नाश्ते की दुकानें हैं वो 12 बजे तक बंद हो जानी चाहिए और कहीं भी किसी भी तरह की कोई पार्टी आयोजित होती हुई मिलती है, यानी कि किसी भी तरह की असेंबली या भीड़ इकट्ठा होती हुई दिखती है किन्हीं भी कारणों से, उन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी धारा 188 के तहत, क्योंकि अभी भी हालात जो है वहां पर सामान्य नहीं हो रहे हैं और इन सब के चलते यहां पर संक्रमण की संख्या जो है तेजी से फैल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, इलाकों में जनप्रतिनिधि जो है वो जन जागरण अभियान चलाएंगे और इस बात पर पूरी नजर रखेंगे कि कोई भी लापरवाही करता हुआ नहीं पाया जाए और कोई भी बिना वजह बाहर निकलता हुआ पाया जाता है अकारण ही, तो उस पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। पर अभी के लिए आपको बता दें कि स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि इंदौर शहर में अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन एक और चीज आपको बता दें, रविवार का लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा और साथ ही साथ आपको ये जरूरी जानकारी देते खासतौर पर आम जनता के लिए कि 8 बजे के बाद पूरा शहर बंद रहेगा। किसी को भी आवाजाही करने की अनुमति नहीं है। 8 बजे के बाद कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा इंदौर शहर में और कोई भी किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा करता हुआ पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की पार्टी आयोजित होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि बीते कुछ समय में जैसे ही लॉकडाउन खुला था, अनलॉक का प्रथम चरण शुरू हुआ, लोगों में संक्रमण का फैलना शुरू हो गया, क्योंकि जिले से दूसरे जिले में लोगों की आवाजाही चालू हो गई। जाहिर तौर पर जैसा इंदौर शहर है, यहाँ पर भारी मात्रा में जो है आवाजाही देखने को मिलती है, खासतौर पर वर्किंग क्लास और स्टूडेंट क्लास पीपल्स में। तो ऐसे में जो है संक्रमण बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ और ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब इस तरह के जो है मापदंड अपनाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा था, ऐसे में माना जा रहा था कि शहर में जो है लॉकडाउन लगा दिया जाएगा एक बार फिर से, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि शहर में किसी भी तरह का लॉकडाउन जो है नहीं लगेगा और कई तरह के नियम और सावधानियां जो है प्रशासन जो है लगा रही है और इनको लोगों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। तो प्रशासन की तरफ से जो नियम कायदे बताए गए हैं उसके हिसाब से रविवार का जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, यानी कि वीकेंड का जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। रात 8 बजे के बाद शहर पूरी तरह से बंद रहेगा। जो भी नाश्ते की दुकान सुबह खुलती हैं वो 12 बजे तक बंद हो जानी चाहिए और अगर पार्टी आयोजित हुई तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय। पुनीत, जिस तरह के हालात इंदौर शहर में हो चले हैं, लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि इंदौर में जो है वापस से कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाएगा, पर अब जानकारी मिल रही है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं मौजूदा हालातों को देखकर? जी देखिए, अभी हाल आपदा प्रबंधन समिति की जो बैठक थी वो खत्म हुई है, जिसमें सांसद शंकर ललवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र सहित एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन और एमवाई कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक शामिल हुए थे। इस बैठक में यह तय किया गया है कि जो सख्ती है उस सख्ती को बढ़ाया जाएगा। लोगों को कोरोना की गाइडलाइन के जो रूल्स है वो पालन करवाने के लिए सख्ती की जाएगी।
इसके साथ ही फैसला लिया गया है कि जो नाश्ते की दुकानें शाम को 5 बजे तक खोलने की अनुमति थी, उन्हें 12 बजे तक की अनुमति दी गई है। वहीं उन्हें टेक अवे का जो अनुमति थी वो खत्म कर सिर्फ होम डिलीवरी का ही ऑप्शन ओपन रखा गया है। इसके अलावा ऑड इवन का फैसला लिया गया है। बाजारों को एक दिन में एक साइड की दुकान खुलेंगी, दूसरे दिन दूसरे साइड की दुकानें खुलेंगी, इस तरह का फैसला लिया गया है। साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो फिर दोबारा बैठक कर भविष्य में लॉकडाउन के ऊपर फैसला लिया जा सकता है। तो फिलहाल ये बात तय है कि इंदौर लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह माना जा रहा है कि कल रात बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि इंदौर शहर में लॉकडाउन किया जाए। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि सख्ती की जरूरत है तो सख्ती की जाए, लेकिन लॉकडाउन नहीं किया जाए। तो कहीं न कहीं यही माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय का जो ऑब्जेक्शन था वही बात यहाँ पर मानी गई है आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में। जी पुनीत, कोरोना के हालातों पर चर्चा करेंगे। आपदा प्रबंधन की बैठक जरूर हुई है, पर जिस तरह से इंदौर में इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित निकलकर सामने आ रहे हैं और जितने लोग मर रहे हैं, क्या कुछ सामने आ पाया? क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या इंदौर में शुरू हो गया है। क्या प्रशासन ये ट्रेस कर पा रहा है कि किससे संक्रमण किस तक पहुंच रहा है और कितने लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं? क्या ये ट्रैकिंग अब प्रॉपरली हो पा रही है? क्या ये आशंका जताई जा रही है कि अब इंदौर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू होने से ज्यादा दूर इंदौर शहर नहीं है। इसी वजह से यह फैसला लिया जाना था कि इंदौर शहर को लॉकडाउन कर दिया जाए, लेकिन अब सख्ती कर कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने का प्रयास किया जाएगा। देखिए लगातार बड़ी संख्या में इंदौर शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। कल भी 81 मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक अपने आप में बड़ा आंकड़ा है और इसी आंकड़े को कम करने का प्रयास प्रशासन का है, जिसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। जी शुक्रिया बड़ी जानकारी देने के लिए। तो इंदौर शहर में लॉकडाउन जो है वो नहीं लगेगा, पर स्थिति बेहद गंभीर हो चली है। खासतौर पर अगर इंदौर की बात करें तो माना जा रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बहुत करीब है इंदौर। जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है वहां पर अब लगाम लगाना मुश्किल है और कहीं ना कहीं पर अब ऐसे हालात बनते जा रहे हैं जहां पर शायद अब ट्रेसिंग करना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन इंदौर शहर के लिए अभी के लिए कई लोगों के लिए राहत की खबर है कि शहर में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा जाएगा, लेकिन रात के 8 बजे के बाद इंदौर शहर पूरी तरह से कंप्लीट शटडाउन रहेगा।